हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पश्चिमी घाट के बारे में जानेंगे। पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है, भारत के पश्चिमी तट से के समानांतर ये फैली हुई एक पर्वत श्रृंखला है, जिसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं या वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये वेस्टर्न घाट जो है वो भारत के 6 राज्यों में फैला हुआ है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में ये फैला हुआ है। वेस्टर्न घाट जो है, ये देखिए, सबसे पहले हम वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट की उत्पत्ति देख लेते हैं। पश्चिमी घाट की उत्पत्ति कैसे हुई? इसकी उत्पत्ति जब भारतीय प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकराई, तब भारतीय प्रायद्वीप का पश्चिमी किनारा जो है ये ऊपर की तरफ उठ गया और अरब सागर जो है, अरब सागर वो नीचे की तरफ धंस गया। इसके परिणाम स्वरूप जो है वो आज पश्चिमी किनारा एक ऊंची कंगार के रूप में दिखता है। ये एक ब्लॉक पर्वत है। वेस्टर्न घाट, इसे ये देखिए यहाँ पे गोवा है। गोवा के पास ये 16 डिग्री अक्षांश है। गोवा के पास से ये 2 भाग में इसे डिवाइड करते हैं। ऊपर का जो भाग है नॉर्थ का, इसे नॉर्थ सह्याद्री के नाम से जानते हैं, और जो गोवा के यहाँ 16 डिग्री के नीचे जो साउथ का भाग है, पार्ट है, इसे हम साउथ सह्याद्री बोलते हैं, यानी कि साउथ यानी कि दक्षिणी सह्याद्री, और ये है नॉर्थ सह्याद्री यानी उत्तरी सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पे ये देखिए वेस्टर्न घाट है, और ये सह्याद्री, ये जो है ग्वालियर रेंज, अजंता रेंज और बालाघाट रेंज, और ये यहाँ पे है सतमाला रेंज। ये सब चारों रेंज और ये पश्चिमी घाट का ये जो है वेस्टर्न घाट, इन सब को मिला के सह्याद्री बनता है। तो ये यहाँ पे देखिए गोवा 16 डिग्री अक्षांश है, जो इसे 2 पार्ट में डिवाइड, यहीं से ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। ये 16 डिग्री गोवा अक्षांश है, यहाँ से ये ऊपर का जो है नॉर्थ सह्याद्री है, और जो नीचे का है वो साउथ सह्याद्री है। तो ये वेस्टर्न घाट के पास यहाँ पे एक नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी हिल्स, और उसके नीचे एक अन्नामलाई हिल्स है, और ये है केरल में कार्डमम हिल्स है, और ये यहाँ पे कार्डमम के इधर पूरब में वहीं पे पास में ही है पालनी हिल्स। कार्डमम के पास में है पालनी हिल्स है। ये देखिए नीलगिरी हिल्स जो है, इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है दोदा बेटा, और ये यहाँ पे अन्नामलाई हिल्स है। अन्नामलाई हिल्स की जो सबसे ऊंची शिखर है वो है अन्नाई मुडी, और यहाँ पे कार्डमम प्लेट्यू है, मेघामलाई हिल्स है, और सैनकोट्टा पास है, और ये पालघाट पास भी हम देखेंगे। जो 3-4 प्रमुख पास हैं तो भी हम आगे देखेंगे इस वीडियो में। ये देखिए अगस्त मलाई हिल्स है। मेघामलाई हिल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वेस्टर्न घाट के यह संभवतः किसी विशेष स्तर क्षेत्र को संदर्भित करता है। मेघामलाई हिल्स, यह इलाका जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह जगह खास तौर पर अपनी हरी भरी वादियों और खूबसूरत दृश्य के लिए जानी जाती है। यहाँ की वादियाँ और पहाड़ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। अगस्त मलाई हिल्स है, पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग में स्थित एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, जो केरल और तमिलनाडु के सीमा क्षेत्र में फैली हुई है।
ये अगस्त्यमलई हिल्स जो है वो तमिलनाडु और केरल के सीमा के क्षेत्र में फैली हुई है। यह पर्वत श्रृंखला अगस्त्यमलई के नाम से जानी जाती है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रमुख ऋषि मुनि अगस्त ऋषि मुनि थे, तो उन्हीं के नाम से उन्हीं से ये संबंधित है। अगस्त्यमलई हिल्स जो है, अगस्त्यमलई पर्वत श्रृंखला अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता समृद्ध वन्यजीवों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई दुर्लभ और संरक्षित प्रजातियां पाई जाती है और यह क्षेत्र पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। अगस्त्यमलई पर्वत जो है वो सुंदरता और जैव विविधता के लिए समृद्ध है, यानी कि प्रसिद्ध है, और यहाँ पे कई दुर्लभ और संरक्षित प्रजातियां पाई जाती है। यह क्षेत्र पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा यह एक महत्वपूर्ण जैविक और पारिस्थितिकी तंत्र भी है और यूनेस्को के बायोस्फीयर्स रिजर्व में शामिल है। बायोस्फीयर्स रिजर्व में शामिल है। यहाँ का वातावरण जो है वो शांति और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, जो हाइकिंग और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थल भी है। नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ की ऊंची चोटी जो है वो कड़ाई कनाल के पास स्थित दोडा बेटा पीक है। यह चोटी ऊटी के पास, ऊटी जो है वो एक पर्यटक स्थल है जिसकी ऊंचाई लगभग, ये ऊटी जो है यहीं पे ये दोडा बेटा जो है वो ऊटी के पास ही स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है वो 2637 मीटर है, यानी कि 8652 फीट है। दोडा बेटा पीक नीलगिरी पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी है मानी जाती है और यहाँ से पूरे नीलगिरी पर्वत जो है उसके आसपास के क्षेत्रों को शानदार दृश्य दिखाई देता है। आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ से इसका शानदार दृश्य दिखाई देता है। नीलगिरी पर्वत और आसपास क्षेत्रों का शानदार दृश्य दिखाई देता है दोडा बेटा से। यह स्थान पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है और हाइकिंग और ट्रैकिंग के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है दोडा बेटा। ये नीलगिरी हिल्स के बारे में देख लेते हैं। भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक खूबसूरत पर्वत श्रृंखला है जो मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में फैली हुई है। यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है और नीलगिरी नाम इस पर्वत श्रृंखला को दी गई है, जिसका अर्थ है नीला पर्वत, क्योंकि इन पहाड़ों की ऊंचाई और वातावरण की वजह से यहाँ की पहाड़ियाँ नीले रंग की दिखाई देती है। नीलगिरी पहाड़ियों का क्षेत्र बहुत ही जैव विविधता से भरपूर है और यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ, चाय के बागान, झीलें और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। नीलगिरी का प्रमुख शहर ऊटी है जो यहाँ का मुख्य पर्यटन स्थल है। यह क्षेत्र वन्य जीवों के लिए भी जाना जाता है और यहाँ नीलगिरी तहर, स्लॉथ, भालू और कई अन्य दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती है। नीलगिरी क्षेत्र में स्थित नीलगिरी बायोस्फीयर्स रिजर्व यूनेस्को द्वारा संरक्षित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ये देखिए यहाँ पे इसका पास देख लेते हैं। जो पश्चिमी घाट है इसमें 4 प्रमुख दर्रे हैं, तो वो देख लेते हैं। पहला है थाल घाट। थाल घाट जो है वो मुंबई से नासिक जाने का रास्ता है, मुंबई से नासिक को जोड़ता है और एक यहीं पे पास में ही ये थाल घाट जो है वो महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में एक और दर्रा है जिसका नाम है भोर घाट। ये भी मुंबई से पुणे को जोड़ता है और ये यहाँ पे है पाल घाट। पाल घाट जो है वो कोची को चेन्नई से जोड़ता है और ये है सेनकोट्टा घाट है, ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है।
यहाँ पे देखिए कर्नाटक में बाबा बुदन हिल्स भी है। यहाँ पे ये बाबा बुदन हिल्स जो है वो चाय, कॉफ़ी और रबड़ की खेती के लिए बहुत बहुत ही ये महत्वपूर्ण हिल्स है। पश्चिमी घाट से बहने वाली नदी देख लेते हैं, निकलने वाली। ये देखिए गोदावरी नदी है, ये भी पश्चिमी घाट से निकलती है। कृष्णा, कावेरी 3 प्रमुख नदी है जो कि पश्चिमी घाट से निकलती है। ये देखिए, ये जो है ये है कलसुबाई, जो कि यहाँ पे एक सेकंड, हाँ, महाबलेश्वर है ये छोटी, और ये है कलसुबाई, और ये है मुल्यानगिरी जो कि कर्नाटक में है, और ये है कुद्रेमुख, बाबा बुदन हिल्स ये है, और ये है नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो दोदा बेटा, और ये है अन्नाईमुडी जो कि अन्नामलाई पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है, अन्नाईमुडी। तो ये पर्वत शिखर है कलसुबाई, महाबलेश्वर, मुल्यानगिरी, कुद्रेमुख, बाबा बुदन हिल्स। यहाँ पे है, कर्नाटक में ही है ये। चाय और कॉफ़ी और ये रबड़ की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिल्स है बाबा बुदन। ये यहाँ पे अन्नामलाई की जो है सबसे ऊंची चोटी जो है वो अन्नाईमुडी है, और ये दोदा बेटा जो है वो यहाँ पे नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची शिखर है दोदा बेटा। पश्चिमी घाट भारत के दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट के समानांतर एक 1600 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये पश्चिमी घाट जो है वो 1600 किलोमीटर लंबी है। पश्चिमी घाट का विस्तार देश के 6 राज्यों में, ये तो हमने देख लिया, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा व गुजरात में है। यह दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के लिए एक अवरोध का कार्य करती है। ये पश्चिमी घाट जो है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून को रोकती है और यहाँ पे भारी मात्रा में वर्षा करवाती है इस क्षेत्र में। अंततः इस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है, यही कारण है कि यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पे अधिक वर्षा होती है और यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट के महत्व, जैव विविधता। वेस्टर्न घाट दुनिया के उन स्थानों में शामिल है जहाँ जैव विविधता सबसे अधिक है। यहाँ पे जो है पश्चिमी घाट जो है ये जैव विविधता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे जैव विविधता सबसे अधिक है। यहाँ 7402 पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती है, जिनमें से 1800 से अधिक केरल इन क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ कई दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियाँ भी मिलती है, जैसे कि चीता, टाइगर, हाथी, शेर और कई पक्षियाँ हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। वेस्टर्न घाट को यूनेस्को द्वारा 2012 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ। इसका कारण इसकी अनूठी जैविक विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र है। जलवायु, इस क्षेत्र का मौसम विविधतापूर्ण होता है। यहाँ वर्षा, ठंडी और गर्मी के मौसम का अनुभव होता है। दक्षिण भारत के लिए यह जलवायु महत्वपूर्ण है क्योंकि वेस्टर्न घाट से कई नदियाँ उत्पन्न होती है, जो क्षेत्र की जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत है। पारिस्थितिकी और जलवायु प्रभाव, वेस्टर्न घाटों में अनेक नदियाँ उत्पन्न होती है, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। मैंने अभी मैप में बताया आपको, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है वो वेस्टर्न घाट से ही निकलती है। ये नदियाँ न केवल क्षेत्र की कृषि के लिए बल्कि भारत के यानी दक्षिण भारत के जल स्रोतों के लिए महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक सौंदर्य, वेस्टर्न घाट के दृश्य अत्यंत सुंदर होते हैं। यहाँ के जंगलों, जलप्रपातों, घाटियों
पहाड़ों और हरे भरे इलाकों का दृश्य जो है वो पर्यटकों को आकर्षित करता है। कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल है अम्बोली, मुजबल, वायनाड, कोल्हापुर, ये सब पर्यटक स्थल हैं। दर्रा तो हमने देख ही लिया। थाल घाट जो मुंबई को नासिक से जोड़ती है। भोर घाट है, ये मुंबई को पुणे से जोड़ती है। और ये है पाल घाट जो कोची से चेन्नई मार्ग है, ये कोची से चेन्नई को जोड़ती है। और ये है सेनकोटा दर्रा, तिरुवनंतपुरम से मदुरई मार्ग, मदुरई को जोड़ती है ये देखिए थाल घाट। और ये है भोर घाट। थाल घाट जो है और भोर घाट ये दोनों महाराष्ट्र में ही है। थाल घाट जो है वो मुंबई को यहाँ नासिक से जोड़ती है। और ये भोर घाट जो है वो मुंबई को यहाँ पे पुणे से जोड़ती है। और ये देखिए बाबा बुदन हिल्स है यहाँ पे कर्नाटक में। बाबा बुदन हिल्स जो है वो यहाँ पे चाय, कॉफ़ी और रबड़ की खेती होती है। और यहीं पे बाबा बुदन हिल्स है और कर्नाटक में दो, यहीं पे कर्नाटक के पास। उसके बाद यहाँ पे देखिए पाल घाट है, पाल घाट। और यहीं पे ये यहाँ से ये पाल घाट से ये चेन्नई, यहाँ पे कोची से ये यहाँ पे चेन्नई मार्ग है, कोची से चेन्नई को जोड़ती है। और यह देखिए नीलगिरी पर्वत यहाँ पे है। और नीलगिरी पर्वत के पास ही यहीं पे नीलगिरी के पास ही ऊटी है जो कि पर्यटक स्थल है, ऊटी। और ये यहाँ पे पालनी हिल्स है, अन्नामलाई हिल्स तो हमने देख ही लिया। कार्डमम हिल्स है, ये देखिए ये बाबा बुदन हिल्स जो है यहाँ पे एक ये चोटी है, इसको एक चोटी को कुद्रेमुख बोलते हैं। और एक है मुल्यानगिरी, मुल्यानगिरी जो है ये भी कर्नाटक में ही है। और कुद्रेमुख जो है ये भी कर्नाटक में ही है। बाबा बुदन पहाड़ी यहीं पे कर्नाटक में है। और ये नीचे देखिए कार्डमम हिल्स है, ये इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है कार्डमम। थैंक यू। आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।